जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्रुप। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि एसएससी जीडी 2023 की हाल ही में परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें बार बार संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिकों से डेली हर शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुच्छेद। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन अनुच्छेद से जरूर आ रहा है। इसमें 2 प्रश्न आपकी शिफ्ट में जरूर आ रहे हैं। तो आगे आने वाली जितने भी शिफ्टों में एग्जाम होगा, जिन भी स्टूडेंटों का एग्ज़ाम होगा, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। कानून की नज़र में सब समान है किस अनुच्छेद के तहत आता है? जी हाँ दोस्तों, कानून की नज़र में सब एक समान है, ये आता है अनुच्छेद 14 के तहत। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद के बारे में बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 395। कुछ लोग कहते हैं कि संशोधन करके अनुच्छेद जोड़े गए हैं, जैसे 395A, 395B। ये ABCD जो भी अनुच्छेद जोड़े गए हैं वो मूल संविधान के 395 अनुच्छेद में ही जोड़े गए हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दिए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 362। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है, 360 में वित्तीय आपातकाल है और 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड 360 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया? जी हाँ दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जी हाँ दोस्तों, जीवन की सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत आता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 22 में दिया गया है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो तो उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करें। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध किया गया है? जैसे कि ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें पहला ऑप्शन है अस्पर्धा का अंत, नागरिकता, स्वतंत्रता, आपातकाल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्पर्धा का अंत या छुआछूत का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह है? जी है दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद की बात करें तो इसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 52 में, आर्टिकल 52 में। अनुच्छेद 53 में दिया गया है राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में बजट की बात कहीं पर भी नहीं कही गई है और इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के संगठन हेतु प्रावधान दिए गए हैं? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत के संगठन हेतु अनुच्छेद 40 में प्रावधान दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 अनुच्छेद 40। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखना।
अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का उपबंध। और अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति अधिकारी होगा? इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 64। जी हाँ दोस्तों, अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये अनुच्छेद 63 में है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये अनुच्छेद 64 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जी हाँ दोस्तों, बोलने के अधिकार की बात करें तो ये आता है 19A के तहत, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 19। वर्तमान में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। 19A B C D E F G, जिसमें से 19F संपत्ति का अधिकार को अभी समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 तक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 343 से 351 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? जी हाँ दोस्तों, संविधान की अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें तो ये है 8वीं अनुसूची में। संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषा थी, अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। संविधान की 22 भाषा में याद होनी चाहिए क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन सी संविधान में भाषा नहीं है। चलिए बता देते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में है। और हमें संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, वो भी याद होनी चाहिए। 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची में है दल बदल और 7वीं अनुसूची में है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंध को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें सिंध भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है तो वो है 21वां संविधान संशोधन। 21 संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंध भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? जी हाँ दोस्तों, भारत में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची में क्या जोड़ा गया? ऑप्शन दिया है जनसंख्या नियंत्रण, फौजदारी विधि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जेल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम सीमा है 35 वर्ष। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। 35 वर्ष राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? ऑप्शन दिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इसका आंसर है राज्यपाल, ऑप्शन फर्स्ट। राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? जी हाँ दोस्तों, अगर हम राज्यपाल का वेतन और भत्ते की बात करें तो ये राज्य की संचित निधि से आता है। ऑप्शन सेकंड राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर हम उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में इसकी बात करें तो अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है और भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। इसका आंसर है ऑप्शन 3 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन थर्ड। अनुच्छेद 81 और 331 में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम जिस अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था वो है पृथ्वीराज कपूर, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट है। सर्वप्रथम फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा है एक। राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा स्थायी सदन है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो वो एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? ऑप्शन दिए हैं 14 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 3 दिन। दोस्तों, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट है 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, अगर 44वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1978 में हुआ और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 280। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 280, ऑप्शन फोर्थ। तो दोस्तों, ये भारतीय संविधान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।